हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली जो स्पेशली स्विगी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। यदि आप आज के टाइम में स्विगी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिनिमम एक ऑर्डर का कितना मिलेगा। रेस्टोरेंट में अगर वो खाना लेने के लिए वेट करते हैं तो पर मिनट आपको कितना रुपया करके कंपनी देती है। डिस्टेंस पे आपका पर किलोमीटर कितना रुपया करके कंपनी देती है। टारगेट इंसेंटिव क्या है, वीकली टारगेट इंसेंटिव क्या है, डेली का टारगेट इंसेंटिव क्या है। तो सारा इंफॉर्मेशन, सारा डिटेल्स आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को मिनिमम बेस पे के बारे में बता देता हूँ जो कि कंपनी गारंटी देती है। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम आपको एक ऑर्डर का डिलीवर करने के 20 रुपया कंपनी देती है जो कि मिनिमम है। इससे नीचे आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, इससे ऊपर का ही ऑर्डर मिलेगा, लेकिन 20 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक ऑर्डर का मिनिमम कंपनी आपको देती है 20 रुपया, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में जितना देर आप वेट करेंगे पर मिनट आपको कंपनी 1 रुपया करके देती है। मैक्सिमम 30 रुपया ही देगी, यानी कि 30 मिनट तक अगर आप वेट किए रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए तो कंपनी आपको 30 रुपया वेटिंग चार्ज देती है। लेकिन सपोज आप 35 मिनट वेट किए तो कंपनी वहाँ पे आपको 35 रुपये नहीं देगी बल्कि 30 रुपये ही मैक्सिमम देगी, ओके। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि 20-25 मिनट के अंदर ही आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है रेस्टोरेंट के थ्रू। कुछ एक दो ऑर्डर में क्या कभी कभार होता है कि 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए कंपनी मैक्सिमम आपको 30 रुपया तक ही देती है। उसके बाद डिस्टेंस पे बात कर ले दोस्तों, कंपनी यहाँ पे आपको डिस्टेंस पे देती है 4 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देती है, 4 किलोमीटर तक, ओके। 4 किलोमीटर के अबव जैसे कोई ऑर्डर अगर आपको मिलता है तो कंपनी आपको वहाँ पे 6 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देती है। अब मैं आप लोगों को मिनिमम बेस पे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 20 रुपये कैसे कंपनी कैलकुलेट करके देती है। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट के पास खड़े हैं, उसी रेस्टोरेंट से आपको एक ऑर्डर मिल जाता है। रेस्टोरेंट में आप खाना लेने के लिए वेट किए, 10 मिनट तक आप वेट किए, उसके बाद रेस्टोरेंट वालों ने आपको खाना दिया। तो 10 मिनट का आपका हो जाता है, पर मिनट के हिसाब से कंपनी 1 रुपया करके देती है, तो 10 मिनट का 10 रुपया हो जाता है। अब वहाँ से जो कस्टमर का जो लोकेशन है, डिस्टेंस है, सिर्फ 2 किलोमीटर है, सपोज 2 किलोमीटर का, ठीक है। तो 4 रुपया करके कंपनी, जैसे कि मैंने कहा 4 रुपया करके पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी देती है। तो 2 किलोमीटर का आपको हो जाता है 8 रुपया, और रेस्टोरेंट में वेटिंग किया आपने सिर्फ 10 मिनट, तो टोटल आपका 18 रुपया होता है। बट कंपनी यहाँ पे आपको पूरे 20 रुपये उस ऑर्डर के देगी। तो यही होता है दोस्तों मिनिमम बेस पे, जो कि मिनिमम 20 रुपया कंपनी देती है, ओके। अब दोस्तों डिस्टेंस पे आप लोगों को और भी थोड़ा क्लियर करके मैं बता देता हूँ। सपोज 4 किलोमीटर के बाद अगर कोई आपको ऑर्डर आता है तो 4 किलोमीटर तक तो आपको सिर्फ 4 रुपया करके ही पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी देती है। लेकिन जैसे 5 किलोमीटर डिस्टेंस अगर ट्रेवल करते हैं रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर के लोकेशन तक, तो 5 किलोमीटर तक आपको 6 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। यानी कि 5 किलोमीटर अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया तो पूरे मतलब शुरू से लेके अंत तक, पहला किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर तक पूरा आपका 6 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट होगा। यानी कि 5-6-30 रुपया उस ऑर्डर का मिलेंगे डिस्टेंस पे। और साथ ही साथ अगर आपने रेस्टोरेंट में वेटिंग किया, वेट टाइम भी आपको उसमें ऐड होके आपको मिलेगा। उसी तरह 6 किलोमीटर अगर हो जाता है तो उस टाइम आपको 7 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। और 7 किलोमीटर हो जाता है तो उस टाइम कंपनी आपको 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देता है। और यदि 8 किलोमीटर दूर कोई कस्टमर को अगर आप खाना जाकर डिलीवर करते हैं तो उस टाइम कंपनी आपको 9 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देता है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे आपका किलोमीटर पर किलोमीटर बढ़ता है उसी तरह 1 रुपया के और ऐड हो जाता है। और ये जो 1 रुपया के ऐड हो रहा है ये शुरू से फर्स्ट किलोमीटर से लेके लास्ट किलोमीटर तक पूरा कैलकुलेट होता है, ओके। जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इस तरह का डिस्टेंस पे मतलब जोमेटो भी नहीं देता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद करना, ये लास्ट माइल इसको कहते हैं, फर्स्ट माइल अलग है। फर्स्ट माइल के लिए आपको 4 रुपये ही पर किलोमीटर के हिसाब से देता है। और फर्स्ट माइल किसे कहते हैं, सपोज आप कि किसी पर्टिकुलर जगह पे खड़े, ठीक है, वहां से आपको एक ऑर्डर मिलता है, रेस्टोरेंट है लगभग 3 किलोमीटर दूर, आपको 3 किलोमीटर दूर जाकर रेस्टोरेंट से खाना पिकअप करना है, तो उसके लिए कंपनी आपको सिर्फ 4 रुपये ही पर किलोमीटर के हिसाब से देती है, उससे ज़्यादा नहीं देगी। और टेंशन लेने की बात नहीं है, मैक्सिमम आपको 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा का पिकअप नहीं देता है, ओके। अक्सर टाइम देखा जाता है कि आप रेस्टोरेंट के आसपास ही रहेंगे, उसी आपके आसपास ही 1-1.5 किलोमीटर के आसपास ही किसी रेस्टोरेंट से आपको ऑर्डर देते हैं कंपनी, तो ज़्यादा दूर का भी नहीं देता है। और 4 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी देती है, ओके। तो आई होप ये पूरा बेस पे आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
यहाँ पे टारगेट पे कितना है, यानी कि टारगेट एंड इंसेंटिव कितना है, डेली का टारगेट कितना है, डेली का मिनिमम गारंटी कितना है और वीकली मिनिमम गारंटी कितना आपको कंपनी देती है। अभी के टाइम में अगर आप लोग स्विगी ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको टारगेट एंड इंसेंटिव मिलेगा। 325 रुपये का यदि आप काम करते हैं तो कंपनी आपको 75 रुपये अलग से इंसेंटिव देती है। 475 रुपये का यदि आप काम करेंगे तो कंपनी आपको 125 रुपये अलग से इंसेंटिव देता है। और यदि आप फुल डे काम करके 800 रुपये का अर्निंग कर लेते हैं तो कंपनी आपको वहाँ पे 250 रुपये अलग से इंसेंटिव देता है। ओके, अब वीकली इंसेंटिव भी कंपनी यहाँ पे देती है। सपोज आप वीक में 6 दिन ही काम कर पाए और 6 दिन में लगभग आप 2700 रुपया या फिर 2700 या 2800 रुपये सपोज आप अर्निंग के लिए, मतलब मिनिमम आपको 2700 रुपया भी अगर अर्निंग आप कर लिए पूरे 6 दिन काम करके या फिर 7 दिन काम करके, तो कंपनी यहाँ पे आपको 600 रुपया अलग से इंसेंटिव देते हैं। और दोस्तों 600 रुपया काफ़ी होता है, लगभग आपका 50 to 60% पेट्रोल का कॉस्ट कंपनी यहाँ पे दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्विगी में ना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर आपको मिलता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्विगी में ज़्यादा साइकिलिस्ट नहीं है। ज़्यादा साइकिलिस्ट ना होने के कारण जो आसपास के ऑर्डर होता है ना वो आपको मिल जाते हैं इजीली। तो इसमें आपका बाइक भी कम चलाना पड़ता है, जिसमें डेली का आपका 150 से लेकर 200 रुपये पेट्रोल में आप इजीली, मैक्सिमम 200 रुपये पेट्रोल में इजीली आप काम कर लोगे फुल डे। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लगभग आपको 50% से भी ज़्यादा कंपनी पेट्रोल का पैसा अलग से दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छा। और ये इस तरह का इंसेंटिव अभी तक कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, जोमेटो भी नहीं देती है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे डेली मिनिमम गारंटी भी कंपनी देती है। सपोज किसी दिन आपको ऑर्डर ही नहीं मिला, मतलब आपका एरिया में बिल्कुल भी किसी को ऑर्डर नहीं मिल रहा है और मिनिमम सिर्फ 2-3 या 3-4 ही ऑर्डर आपको अगर मिलता है और 3-4 ऑर्डर डिलीवर करके आपको सिर्फ सपोज 80-90 रुपया ही अगर आप अर्निंग कर लेते हैं मिनिमम, फिर भी कंपनी आपको वहाँ पे 200 रुपया एज अ मिनिमम गारंटी के तौर पे देती है। सपोज आप फुल डे काम किया, पूरा दिन लॉग इन रहे, आपको ज़्यादा ऑर्डर नहीं मिला, 3-4 ऑर्डर मिला और 3-4 ऑर्डर डिलीवर करके सिर्फ आप 90 रुपये ही अर्निंग कर पाए, लेकिन कंपनी आपको वहाँ पे पूरा उस दिन 200 रुपये देती है, जो कि काफ़ी अच्छा, मतलब आपका दिन बेकार नहीं होगा, आप थोड़ा बहुत घर पैसा लेके जा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो आजकल के टाइम में कोई भी कंपनी इतना नहीं दे रही है। अब बात कर ले दोस्तों, यदि आप आज के डेट में स्विगी ज्वाइन करते हैं तो एस्टिमेटेड आप कितना अर्निंग कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप एवरेज का बात करता हूँ, यदि आप 275 रुपया भी डेली का अगर अर्निंग कर लेते हैं तो कंपनी आपको 125 रुपये इंसेंटिव देती है, तो उस हिसाब से आप लगभग 600 रुपया से ज़्यादा का अर्निंग आप इजीली कर सकते हो डेली का। ओके, लेकिन यदि आपका एरिया हाई प्रोफाइल एरिया, काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर होता है, ऑर्डर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इजीली 800 रुपीज़ अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप डेली का 11-12 घंटा अगर काम करते हो फुल डेडिकेशन के साथ तो 800 रुपये तक अर्निंग किया जा सकता है। तो उस टाइम कंपनी आपको 250 रुपये अलग से इंसेंटिव दे देगी, जो कि लगभग आपका टोटल बन जाता है 1100-1200 रुपये के आसपास आपका टोटल बन जाता है। दोस्तों लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप स्विगी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार पहले अपने एरिया के डिलीवरी बॉय से जरूर कांटेक्ट कर लेना, उनसे आप पूछ लेना कि आप जिस एरिया में ज्वाइन करना चाहते हैं उस एरिया में अभी ऑर्डर का फ्लो कैसा है, ऑर्डर का ग्रोथ कैसा है। अगर ऑर्डर का ग्रोथ अच्छा है तो आप डेली का फिर भी 800 से लेकर 900 इवन तो 1000 रुपया भी इजीली अर्निंग कर सकते हो पूरा पेट्रोल घर से निकाल के भी। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में ज्वाइन कर लेते हो जहाँ पे ऑर्डर का फ्लो ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप डेली का 500 रुपया तक भी अर्निंग नहीं कर पाओगे, चाहे आप जोमेटो हो या फिर स्विगी या फिर किसी भी फूड डिलीवरी कंपनी में क्यों ना हो। तो ज्वाइनिंग करने से पहले अपने एरिया के एक बार डिलीवरी बॉय से जरूर इस बारे में बात कर लेना है कि आप जिस एरिया में ज्वाइन करने वाले हो उस एरिया में ऑर्डर का फ्लो कैसा है, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर पैसे भी कमा सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।